और इजरायल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, गाजा पर होगा घातक हमला। योव गैलेंट ने कहा है अगले चरण में और घातक हमला होगा, समंदर, जमीन और आसमान से हमले होंगे। और इस बीच खबर यह कि इजरायल जाएंगे अमेरिकी सैन्य सलाहकार, गाजा में जमीनी हमले पर करेंगे चर्चा। युद्ध विराम के खिलाफ है अमेरिका, युद्ध विराम से हमास को फायदा मिलेगा, यह रुख अमेरिका ने अपना साफ किया। लड़ाकों को आराम करने का मौका मिल जाएगा जो कि अमेरिका देना नहीं चाहता। और इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी इजरायल का दौरा कर चुके हैं। और इजरायल हमास युद्ध का आज है 18वां दिन। गाजा पर इजरायल के हमले लगातार जारी हैं। आईडीएफ जमीनी हमले का प्लान बना रहा है। आइए आपको बताते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर इजरायल डिफेंस फोर्स आईडीएफ का क्या कहना है, क्या स्टैंड है। अपनी इस तैयारी को लेकर जमीनी हमले के लिए तैयार है इजरायल। अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते और हमास को मिटाने के लिए हमला जरूरी है, यह कहना है आईडीएफ का। देखिए, और साफ ये भी कहा गया है कि हमास के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना जरूरी है, वो प्राथमिकता में शामिल है। हिजबुल्लाह के हमलों के बावजूद हमें हमले को तैयार रहना होगा। बिल्कुल, और लेबनान सीमा पर भी पैनी नजर है, यह कहना है आईडीएफ का। और लगातार यह देखा जा रहा है कि कहीं हिजबुल्लाह उधर से बड़ा हमला ना करे। जमीनी हमले से पहले सेना गाजा के पास मौजूद है और जमीनी हमले के साथ बंधकों को बचाने की भी पूरी तैयारी है। जी बिल्कुल, और देखिए जमीनी हमले से हमास पर दबाव बढ़ाने की रणनीति है और अमेरिका इस पक्ष में है कि हमले को नहीं रोकना चाहिए। और इसीलिए ये तैयारी, थोड़ी देर पहले जो हम लोग वीडियोस भी आपको दिखा रहे थे और जो वीडियोस दिखा रहे थे उसके जरिए आप समझिए कि इजराइल की सेना की तैयारी क्या है। और अब तक आपने गाजा पर इजराइल के जमीनी हमले की तैयारी देखी। अब हम आपको वो वजह बताते हैं जिसके चलते इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन से अब बच रही है। हमास के पास बंधकों का होना एक सबसे बड़ी वजह है। बंधकों के ठिकानों का पता नहीं होना यह भी एक बड़ा लॉजिक है। रवि, बिल्कुल, देखिए हमास की सुरंगों की जानकारी नहीं है, हमले के लिए प्रशिक्षित नहीं है आईडीएफ, और इजरायल को आईडी ब्लास्ट का भी डर है कि कहीं भी धमाका हो सकता है। और देखिए यूएस जमीनी हमले के पक्ष में नहीं है, मतलब कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे अमेरिकी बाशिंदे हैं जो इस वक्त हमास के कब्जे में हैं और उसके लिए थोड़ा सा ये ऑपरेशन जो डिले हो रहा है, ये एक बड़ा सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। तिवारी सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आप अपने अनुभव से बताइए, पहले दिन ही यह कह दिया गया था कि अब तो हमले तभी रुकेंगे क्योंकि यह आतंकवादी हमला, नेतन्याहू इसको मानते ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारे राष्ट्र पर हमला है और युद्ध की शुरुआत हमास ने की है, हम सब कुछ खत्म करके मानेंगे। लेकिन 18वें दिन भी ग्राउंड इन्वेजन शुरू ना होना क्या संकेत देता है? इसके दो मुख्य कारण हैं। इजराइल के लिए गाजा को रन ओवर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इजराइल की सेना ने कई ऐसे कर्तव्य दिखा चुकी है जिसके बाकी दूसरी देश की सेना उसे सीख चुकी है, कहीं पर भी जाकर अटैक कर सकते हैं। लेकिन इसका मुख्य कारण यह है कि इजराइल के कुछ यूएस के भी बंधक बंधे हुए हैं जिनकी सुरक्षा टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देश कंसिडर करते हैं, ताकि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि ताकि उनको बचाया जा सके, अपनी से कोई गलती ना हो। क्योंकि इसका एक गलत प्रभाव इजराइल के ही जनता के ऊपर पड़ेगा कि हमारे लोगों की सुरक्षा इन्होंने नहीं की। दूसरा मुख्य कारण एक ये है कि वहाँ पर सिटीजन, प्राइवेट सिटीजन लोग मारे जाएंगे जो इजराइल का इमेज काफ़ी ख़राब कर देगा। इसके लिए उम्मीद की जा रही है लाइट काटा, पावर काटा, ताकि इससे लोग परेशान हो जाएं। और ये जो निगोशिएशन जो चल रही है, अब देखिए ये जो हमास है, ये आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी की बात नहीं मानेगा, उन्हीं की बात मानेगा जो उनके आका हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका कतार के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन सर, तिवारी सर, लेकिन जो सिनेरियो बन रहा है उसमें देखिए हमास भी दबाव में नजर आ रहा है और इजराइल भी दबाव में नजर आ रहा है। इसीलिए एयर स्ट्राइक तो चल रही है लेकिन ग्राउंड इन्वेजन में अभी बहुत डिले है।